नमस्कार बच्चों, आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी सूरदास की झोपड़ी पढ़ेंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है सूरदास की झोपड़ी। एक कहानी के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई है। यह कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास तथा उसके बेटे मिठुआ को केंद्र में रखकर लिखी गई है। रंगभूमि उपन्यास का नायक अंधा सूरदास है। वह एक झोपड़ी में रहता है। एक रात 2 बजे उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है। यह आग भैरों ने लगाई थी। भैरों का अपनी पत्नी सुभागी से झगड़ा हो गया था और सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी। इसी का बदला भैरों ने सूरदास से लिया था। यद्यपि प्रकट रूप से उसका नाम नहीं आया था, पर भैरों ने जगधर के सामने स्वीकार किया था कि दिल की आग तो ठंडी हो गई। आग लगने पर सहसा दौड़ता सूरदास आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने आग लगने का कारण जानना चाहा। जगधर ने पूछा, अरे सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? इसका जवाब नायक राम ने दिया, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर को लगता है कि आग लगाने का शक उस पर किया जा रहा है, अतः वह अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। थोड़ी देर में आग बुझ गई। लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हो गए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास वहीं पर बैठा हुआ था। उसे झोपड़ी के जल जाने का दुख न था। दुख था तो उस पोटली का जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई थी। यहाँ उसकी योजनाओं का आधार वह पोटली थी। उसने सोचा था कि उस पोटली के साथ रुपए भी जल गए होंगे। पूरे 500 रुपये थे। वह इन पैसों से पितरों का पिंड दान देना चाहता था, अपने बेटे मिठुआ का ब्याह करना चाहता था और गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था। लेकिन उसकी यह सारी ख्वाहिशें उसके मन में ही रह गई। सूरदास अटकल से झोपड़े में घुसा, पर अभी राख गर्म थी। उसने उसी जगह की राख को टटोलना शुरू किया जहाँ पोटली रखी थी। उसे तवा मिला, लोटा मिला, पर पोटली नहीं मिली। उसे अपनी बेबसी पर बहुत दुख हुआ। जगदर भैरों के पास गया और उसे कहा कि सब लोग तुम पर शक कर रहे हैं। नायक राम ने तो धमकी तक दे डाली है। इस पर भैरव कहता है कि वह किसी की धमकियों की परवाह नहीं करता। भैरव यह मान जाता है कि आग उसी ने लगाई है। उसने जगधर को वह थैली भी दिखाई जिसे वह सूरदास की झोपड़ी से चुरा कर लाया था। उसमें 500 रुपये से ज़्यादा ही सिक्के थे। उसमें यह भी कहा कि यह सुभागी को बहका ले जाने का जुर्माना है। जगधर ने उसे रुपए लौटा देने की सलाह दी। यद्यपि उसकी सलाह में ईर्ष्या की भावना थी, क्योंकि जगधर यह जानता था कि अब ये सारा पैसा भैरों का है। वह भैरों से आधे रुपए उसे दे देने को कहता है, लेकिन भैरों नहीं मानता। जगधर की छाती पर ईर्ष्या रूपी सांप लौट रहा था। वह भैरव के घर से लौटकर सूरदास के पास जा पहुंचा। सूरदास को राख इधर उधर करते देख जगधर ने पूछा, अरे सूरे, क्या ढूंढते हो? सूरदास थैली की बात छिपा जाता है और बोलता है, लोटा परात तवा देख रहा था। जगधर ने पूछा, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? यह सुनकर सूरदास चौंक गया। वह समझ गया कि भैरव ने आग लगाने से पहले वह थैली निकाल ली होगी, पर वह जगधर के सामने अपनी जमा पूंजी का रहस्य प्रकट नहीं करना चाहता था। अतः वह बोलता है, मेरे पास थैली वैली कहाँ,
होगी किसी की थैली होती तो भीख मांगता, क्योंकि भिखारी के लिए यह शर्म की बात है कि उसके पास इतनी जमा पूंजी है। इतने में सुभागी वहाँ आ पहुँची। वह रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी यह आग उसके पति भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर कलंक लगाया था। उसी के कारण सूरदास का सर्वनाश हो गया। उसने प्रण कर लिया कि वह भैरव के घर न जाएगी, मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह कर लेगी। जगधर ने उसे उसके पति की करतूत बताई। सुभागी ने पूछा कि क्या उसने भैरव के पास वह थैली देखी है? जगधर ने हाँ में उत्तर दिया। तो सुभागी ने सूरदास से जानना चाहा कि क्या वे रुपए उसके थे। सूरदास सुभागी के सामने भी रुपए अपने होने से इनकार कर देता है। सुभागी सूरदास के चेहरे के भाव से समझ गई कि रुपयों वाली थैली सूरदास की है। वह बोली, अब मैं भैरव के घर ही रहूँगी, क्योंकि वह वहाँ रहकर थैली ढूंढना चाहती थी। जब तक मैं सूरदास के रुपए न लाकर दूंगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। सूरदास मन में सोच रहा था कि पिछले जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे, उसी का यह दंड मिला है। ये रुपए तो मैंने ही कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता क्या मैं दोबारा से? मगर इस बेचारी सुभागी का क्या होगा? भैरव से घर में कभी न रखेगा, वह कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह सब सोचकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी। सूरदास अकेला रोता रहा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम खेल में रोते हो? यह बात घीसू ने मिठुआ को कही थी। इस बात को सुनकर सूरदास को कुछ ज्ञान हुआ। मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, धक्के खाते हैं, बाजी हारते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। यह सोचकर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाते हुए मिठुआ से पूछा, अब हम कहाँ रहेंगे? सूरदास ने कहा कि हम दूसरा घर बनाएंगे और हम हर बार नया घर बनाते जाएंगे 100 लाख बार। यह थी कहानी सूरदास की। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? के आधार पर सूरदास की मनोस्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यद्यपि यह कथन नायक राम का है, पर इस कथन से सूरदास की मन स्थिति की झलक मिल जाती है। जगधर ने सूरदास से पूछा था, सूरे क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? इसका जवाब नायक राम ने दिया, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? सूरदास के दुश्मन भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर अपना कलेजा ठंडा कर लिया था। उसकी पत्नी सुभागी उससे रूठकर सूरदास की झोपड़ी में चली आई थी। तभी से भैरव सूरदास से बदला लेने की ताक में था। उसने झोपड़ी में आग लगाकर अपने मन को तसल्ली देने का काम किया था। सूरदास उस समय बहुत ही दुखी था। उसकी मनस्थिति बड़ी ही विचित्र थी। उसके 500 से अधिक रुपए उसने जमा किए, लेकिन वो सारे उसने पोटली में बांधकर झोपड़ी में छिपा दिए। वह इन रुपयों से अपने मन में सोची कई योजनाएं पूरी करना चाहता था। आग लगने के कारण उसे अपनी सभी योजनाओं पर पानी फिरता नजर आया। वह अपनी जमा पूंजी की बात न किसी से कह सका था और न स्वीकार कर सका था। उसे झोपड़ी के जल जाने का इतना दुख न था जितना उस पोटली का जिसमें उम्र भर की कमाई थी। प्रश्न, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई?
उत्तर, भैरव की पत्नी सुभागी भैरव से लड़कर सूरदास की झोपड़ी में चली आई थी। भैरव शराब पीकर सुभागी को मारता पीटता रहता था। भैरव को सुभागी का सूरदास की झोपड़ी में आकर रहना बहुत बुरा लगा। उसने सूरदास को सबक सिखाने का निश्चय किया और एक रात उसने चुपके से सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और वह अपनी इस करतूत को जगदर के सामने स्वीकार भी कर लेता है। कहता है, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। अर्थात भैरव ने अपना बदला तो ले ही लिया। सूरदास की झोपड़ी को आग लगाकर उसके अशांत मन को कुछ चैन मिल जाता है। वह झोपड़ी में से सूरदास की जमा पूंजी वाली थैली भी उड़ा लेता है। इसे उसने सुभागी को बहका ले जाने का जुर्माना बताया। वह सूरदास को रोते हुए देखना चाहता था। उसने जगदर के सामने कहा भी कि जब तक उसे रोते न देखूंगा दिल का कांटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। प्रश्न, सूरदास गरम राख में क्या टटोल रहा था? उस राख को प्रेमचंद ने अभिलाषाओं की राख क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने आग लगा दी। झोपड़ी जलकर राख हो गई थी। झोपड़ी का फूस राख में परिवर्तित हो चुका था। सूरदास को झोपड़ी के जल जाने का इतना दुख न था जितना अपनी जमा पूंजी के नष्ट हो जाने का था। सूरदास फूस की राख में से अपनी इस पोटली को ढूंढ रहा था जिसमें उसने अपनी सारी जमा पूंजी अर्थात 500 रुपये इकट्ठे कर रखे थे। उसने सारी राख को खंगाल डाला पर पोटली हाथ नहीं लगी। इस प्रयास में उसका पैर सीढ़ी से फिसल गया और वह अथाह गहराई में जा पड़ा। वह राख पर बैठकर रोने लगा। वह राख मानो उसकी अभिलाषाओं की राख थी, अर्थात उसके मन की सारी इच्छाएं नष्ट होकर रह गई। सूरदास ने इस संचित पूंजी से कई अभिलाषाओं को पूरा करने की बात सोच रखी थी। उसने इन रुपयों से पितरों का पिंडदान देने का इरादा कर रखा था। दूसरी उसकी अभिलाषा यह थी कि वह अपने बेटे मिठुआ की सगाई करना चाहता था और ब्याह कर घर में बहू लाना चाहता था ताकि बनी बनाई रोटी मिल सके। वह इन पैसों से एक कुआं भी बनवाना चाहता था। वह ये सारे काम चुपचाप इस ढंग से करना चाहता था कि लोगों को आश्चर्य हो कि उसके पास इतने रुपए कहाँ से आए। राख में थैली के न मिलने पर उसकी अभिलाषाओं का अंत होता नजर आया। उसे लगा कि वह अपनी अभिलाषाओं की राख पर बैठा हुआ है। प्रश्न, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों? उत्तर, सूरदास की झोपड़ी में आग लगने के अवसर पर जगधर ने मौके पर आकर सूरदास के साथ सहानुभूति प्रकट की। उसने सूरदास, नायक राम, ठाकुर दीन, बजरंगी आदि सभी को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि इस आग को लगाने में उसका हाथ कतई नहीं है। भैरव की बात से उसे यह विश्वास हो गया कि यह आग भैरव ने लगाई है। उसने चालाकी से भैरव से यह भी कबूल करवा लिया कि आग उसी ने लगाई है। जब भैरव ने उसे सूरदास की झोपड़ी से उड़ाई वह थैली दिखाई जिसमें 500 रुपये से ज़्यादा रुपये थे, तब जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव जाग गया। उसे यह बात सहन नहीं हो पाई कि भैरव के हाथ इतने रुपये लग गए। यदि भैरव उसे इसके आधे रुपये दे देता तो उसे तसल्ली हो जाती, लेकिन जगदर का मन आज खेचा लगाकर गलियों में चक्कर लगाने में लग गया। उसकी छाती पर ईर्ष्या का सांप लौटने लगा। भैरव का दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब वह मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है, यही सोचकर
जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव जग गया। प्रश्न, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? उत्तर, सूरदास जगधर को अपनी जमा पूंजी के बारे में नहीं बताना चाहता है। वह जानबूझकर रुपयों की पोटली की बात को छिपा जाता है। जबकि जगधर को भैरव से पता चल जाता है कि सूरदास की झोपड़ी से जो थैली उसने उड़ाई है उसमें 500 से अधिक रुपए हैं। जगधर ने सूरदास से कुरेद कर थैली के बारे में पूछा भी, लेकिन सूरदास इससे साफ इनकार कर देता है। इसका कारण यह था कि सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि की बात को गुप्त रखना चाहता था। वह जानता था कि एक अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना कि धन का होना। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। अतः वह कहता है, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की, थैली होती तो भीख मांगता। प्रश्न, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। उत्तर, इस कथन के आधार पर सूरदास के चरित्र को हम इस तरह से देख सकते हैं। सूरदास एक कर्मशील व्यक्ति है। सूरदास एक कर्मशील व्यक्तित्व का स्वामी है। उसमें अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों का सामना करने का साहस है। सूरदास हार न मानने वाला व्यक्ति है। सूरदास परिस्थितियों से जूझने वाला है। वह एक बार झोपड़ी के नष्ट हो जाने पर तब तक दोबारा बनाने का संकल्प करता है जब तक नष्ट करने वाला थक न जाए। सूरदास सहनशील व्यक्ति है। सूरदास सहनशील व्यक्ति है क्योंकि झोपड़ी जलने की घटना में उसका सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, पर वह सब कुछ धैर्यपूर्वक सह जाता है। सूरदास संकल्प का धनी व्यक्ति है। सूरदास आशावान है। सूरदास भविष्य के प्रति हमेशा आशावान बना रहता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें।